Hello everyone, I hope you all are well. My name is Shreya Gupta and I cleared SSC CGL 2024 in my first attempt. I am currently serving as Assistant Section Officer in Central Secretariat Service. So this is gonna be one of the most awaited video that you all guys have been asking for such a long time. I'll be talking about from my background, from my SSC CGL preparation, my graduation, my schooling. So I'll be covering all of that. Before starting this video, if you want to know how I cleared SSC CGL in my first attempt and how you can do, then you can watch this video where I have shared the complete roadmap that you can follow as a beginner or as a repeater to clear this exam too. And if you want to know the resources that I followed in my preparation journey, then you can watch this video. If you want to know the main strategy, then you can watch this video. So let's start with the video. So I was born in Patna, but मेरे बर्थ के एक महीने बाद ही मैं दिल्ली आ गई थी बिकॉज मेरे पापा की जॉब दिल्ली में ही थी. तो आई हैड लिव्ड हियर ओनली. मेरा पूरा ब्रॉट अप एंड मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब दिल्ली से ही हुई है. मैंने सीबीएसई बोर्ड से करा था एंड बचपन से ही मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड थी. मैं अबव एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, बट आफ्टर 8th मेरा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था. तो आई हैड स्कोर 96.6% इन 10th क्लास इन सीबीएसई बोर्ड. आई इवन गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स बिकॉज मैथ्स मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. मैं हमेशा से मैथ्स में सही रही हूँ. एंड आई डिड माई 10th इन 2019 एंड जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे आए थे तो मैंने साइंस ले लिया. ऑफकोर्स मैथ्स अच्छी ही थी. पीसीएम ली थी मैंने 2021 में कंप्लीट करी थी. एंड मेरा जो बैच था वो कोविड बैच था जिन्होंने 12th का बोर्ड ही नहीं दिया था. हमारे टाइम पे कोविड था तो हमारे 11th और 10th के मार्क्स के बेसिस में हमारे 12th का स्कोर आया था. वो भी अराउंड 96% था. तो आफ्टर 12th आई वॉज क्लियर कि इंजीनियरिंग करनी नहीं है और साइंस ली है तो साइंस की फील्ड में ही कुछ ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी. फिजिक्स और केमिस्ट्री में करना नहीं चाहती थी. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग मैथ्स ऑनर्स, बट फिर मैंने कहीं देखा कि स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स इज बेटर देन मैथ्स ऑनर्स इन टर्म्स की उसमें थ्योरी कम है. मैथ्स ऑनर्स में थ्योरी ज्यादा है. तो फिर मैंने स्टार्ट्स ले लिया. इस वजह से मेरे 12th के मार्क्स के बेसिस पे आई गॉट एडमिशन इनटू श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दैट इज पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो 2021 नवंबर में ही मेरा एडमिशन हो गया था. तब भी कोविड चल ही रहा था. तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही था कॉलेज का, बट सेकंड सेमेस्टर दैट वाज इन फेब 2022 ओपन हो गया था कॉलेज. सो सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो गया था. कॉलेज में भी आई वाज गुड. फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही था. सेकंड सेमेस्टर मैंने बहुत अच्छी पढ़ ली थी तो मेरा कुछ 9.1 या 9.2 एसजीपीए आ गई थी उस सेमेस्टर की. सो कोर्स वाज गुड, मतलब मॉडरेट साइड ही था. क्लासेस भी ठीक होती थी. अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू था तो क्लासेस ले लेती थी. तब तो उतना कुछ करना नहीं था. तो एंजॉय करा कॉलेज लाइफ भी, पढ़ाई भी करी. बट फिर जैसे जैसे थर्ड ईयर पास आ रहा था पता था कुछ तो करना ही है. तो स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा ये था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में और इंजीनियरिंग तो नहीं करनी थी. बिकॉज है क्या कि मेरे पापा भी एएसओ है. ही जॉइंड एज एन एलडीसी इन 1990s के टाइम पे. तो मुझे गवर्नमेंट जॉब का आइडिया है कि क्या होता है कैसे होता है. तो आई वॉज ऑल्सो समवट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस है, सही लग रहा है तो यही कर लेते हैं. एंड आई गॉट टू नो कि एएसओ में डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है थ्रू सीजीएल. आई डिसाइडेड टू डू इट बिकॉज सिलेबस में मुझे ठीक लगा. मैथ्स मेरी एनीवेज अच्छी थी, रीजनिंग भी हो ही जाती है, इंग्लिश भी ठीक है, जीके पढ़ना पड़ता. बट आई decided to do it. So I started my preparation in the starting of the third year. जैसे ही थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ कॉलेज का मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन. वो भी कुछ जून जुलाई का टाइम था. जून जुलाई 2023. तो कुछ 2-3 महीने तो रिसोर्सेज ढूंढने में ही लग जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ये वो. तो इन सब में बिजी रहती थी. फिर मैंने अक्टूबर 2023 से सब फाइनल कर लिया कि हाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. और फिर आई स्टार्टेड फुल ऑन कि हाँ अब तो अच्छे से तैयारी करनी है बिकॉज थर्ड ईयर है, सबकी प्लेसमेंट हो जाएगी, खुद की थी भी तो वो वाला प्रेशर तो रहता ही है. तो करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था. मुझे कोर्सेज कैसे मिले? मैथ्स का आई यूज टू स्टडी फ्रॉम अभिनय सर. मैथ्स का यूट्यूब पे उनका फ्री पढ़ती थी. बट फिर रियलाइज हुआ कि पेड कोर्स ले लेना चाहिए. तो मुझे भूतेज सर का पेड कोर्स के बारे में पता चला. उनकी मैंने डेमो क्लासेस ली तो मुझे वो अच्छा लगा. एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे उनका कोर्स मिला बिकॉज वो सिर्फ पढ़ाने के अलावा ये मॉक स्ट्रैटेजी और बाकी चीज़ें भी बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एस्पिरेंट की लाइफ में. एंड सो आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि मुझे उनका कोर्स मिला. फिर मैंने रीजनिंग भी वहीं से कर ली. इंग्लिश मैंने अमन सर से करी बिकॉज भूतेश सर अमन सर के काइंड ऑफ फ्रेंड है तो वो उनके बारे में बताते थे. तो मैंने उनका कोर्स चेकआउट करा तो मुझे अच्छा लगा. फिर मैंने इंग्लिश वहाँ से कर ली. एंड जीके मैंने परमार सर से कर ली. कॉलेज के साथ पढ़ना थोड़ा तो चैलेंजिंग हो जाता है. आपको अटेंडेंस भी देखनी है, सेमेस्टर एग्जाम्स भी देखने हैं, प्लस आपको ये भी पढ़ना है. बट आई समहाउ मैनेज्ड. करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था. तो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ती थी बिकॉज वो ठंड का टाइम था. तो फिर मैं ग्राउंड में भी जाके पढ़ लेती थी. बट वहाँ पे ऐसे डिस्टर्बेंस ही हो जाती थी, सब लोग आ रहे हैं. बट धूप थी तो अच्छा लगता है. लाइब्रेरी में बहुत ठंड लगती थी. क्लासेस के बीच में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, मतलब ऐसे कंसंट्रेशन नहीं बनता था पीछे बैठ के. बट अगर क्लासेस में स्किप कर पाऊँ तो मैं करके फिर लैब में चली जाती थी, वहाँ पढ़ लेती थी.
जहाँ टाइम मिलता था वैसे पढ़ती थी। घर से कॉलेज का डिस्टेंस था, वो भी मुझे 1 आवर लगता था ईच साइड, तो मैं उसमें भी वीडियो लेक्चर्स देख लिया करती थी, करंट अफेयर्स देखती थी, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, बट कोई बात नहीं। मैं पहले फ़ोन से पढ़ती थी, तो बिकॉज़ एक्चुअली है क्या, मेरे पास कंप्यूटर है यहाँ पे, पीसी है, तो ये तो कहीं ले नहीं जा सकते, एंड आई डिड नॉट हैव लैपटॉप, और मेरे में ऐसे हिम्मत नहीं थी कि मैं घर पे माँग लूँ, बिकॉज़ ये वाला काफ़ी लोगों के अंदर होता है कि घर से पैसे माँगना, ऐसे शर्म सी आती है। तो ये मेरा काफ़ी मेजर मोटिवेशन रहा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का कि हाँ यार, खुद कुछ भी चाहिए तो ऐसे माँगना नहीं पड़ेगा, पैसे नहीं माँगने पड़ेंगे, खुद से ही हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ बहुत था मेरे अंदर, तो फिर मैं फ़ोन से ही पढ़ती थी। सो आई हैड वन फ्रेंड, तो वो अपना लैपटॉप मुझे दे देता था, मैं उससे पढ़ लेती थी, एंड ऑल्सो वन फ्रेंड गिव मी हिज टैबलेट, उसके पास एक्स्ट्रा टैबलेट था, तो उसने मुझे वो दे दिया था। एंड आई रिमेंबर कि मैं ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ रही थी एक दिन, और मैं आस-पास देख रही थी कि लोग पढ़ रहे हैं, और वो फ़ोन से काफ़ी लोग पढ़ रहे थे, तो आई वाज़ लाइक रियली हैप्पी कि हाँ, थैंक यू भगवान जी, मेरे को टैबलेट दे दिया, मुझे फ़ोन से नहीं पढ़ना। एंड नेक्स्ट डे आई रिमेंबर कि मैं बेड पे पढ़ रही थी रज़ाई में, एंड मैं खड़ी हुई और मैंने अपना घुटना टैबलेट के ऊपर ही रख दिया, वो टैबलेट टूट गया। तो आई वाज़ लाइक कि नज़र रियल होती है यार, कल मैं सोच रही थी कि यार मेरे पास टैबलेट है और फिर वो टूट गया। तो आई वाज़ वेरी सैड एट दैट टाइम, बट ठीक है, फिर फ़ोन से पढ़ना चालू कर दिया। तो सही था, कॉलेज लाइफ में अपना स्ट्रगल था, वो अभी बोलते हुए याद आ रहा है। अच्छा था वो फेज़ भी। इस सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती थी, जैसे सेमेंड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो 1 वीक पहले मेरे को सेमेस्टर का पढ़ना पड़ता था। मेरे दोस्त अच्छे थे। अब ये मैं तीसरी बार कह रही हूँ, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे हमेशा से बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो वो मुझे पढ़ा दिया करते थे हफ़्ते पहले कि हाँ, पेपर में क्या-क्या आ सकता है, एकदम क्रिस्प होता है वैसे पढ़ा दिया करते थे। तो फिर मैं वो पढ़ लेती थी, बट वो था कि खुद से भी पढ़ना ही पड़ता था, तो आई वाज़ रियली स्टक इन दैट डिलेमा कि मैं इस सेमेस्टर का पढ़ना नहीं चाहती थी, और मैं सीजीएल का पढ़ना चाहती थी, बट मैं सीजीएल का पढ़ नहीं पा रही थी, और इसलिए इस सेमेस्टर का भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मेरा वो 1 हफ्ता बस ऐसे ही स्ट्रगल में चला जाता था, काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता था, बट ठीक है, किसी तरह हो गया। एंड आई रिमेंबर कि मेरा लास्ट डे था एग्ज़ाम का, बिल्कुल थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम। आई फेल्ट सो रिलीव्ड कि हाँ, फाइनली एग्ज़ाम ओवर हो गया, अब मैं फुल ऑन सीजीएल पे फोकस कर सकती हूँ। व्हाट यूज्ड टू हैपन कि जो सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम होता था, वो जनरली जून जुलाई में होता था, बट इस बार डिले हो गया, सितंबर में हुआ। तो आई हैड जून, जुलाई, अगस्त, 3 फुल ऑन महीने, जो कि मुझे कुछ और नहीं करना था, घर पे बैठ के बस पढ़ना था। तो जून से फिर मैं घर पे पढ़ने लगी। यहाँ पे तो मेरे पास पीसी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से दिन भर पढ़ती थी, घर पे भी पूरे सपोर्ट करते थे, सब खाना-पीना देते थे। बट थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता, तो कभी-कभी सोचती थी कि मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ, फिर याद आता था कि नहीं यार, यहाँ पे खाना-वाना मिल रहा है, वॉशरूम वगैरह बार-बार जाना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पी लिया तो यही ठीक है। तो कुछ-कुछ करते-करते हो गया। मेंस के टाइम पे, वो भी ठंड का टाइम था, तो मैं दूसरे वाले रूम में जाती थी, वहाँ पे ऐसे स्टडी टेबल बालकनी में बैठ के, वहाँ धूप आती थी, वहाँ पे पढ़ती थी, तो वो भी बहुत अच्छा था। एंड आई यूज्ड टू स्टडी हियर ओनली इन दिस चेयर, और ये जो सेटअप है, ये मैंने अपने टेबल पे रखा हुआ है, स्टडी टेबल, और यहीं पे मैं पढ़ती थी। मॉक वगैरह भी यहीं पे देती थी, ऐसे गेट बंद करके। तो काफ़ी अच्छा फेज़ था वो भी, एंड ऑल ऑफ दैट हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहो, एक दिन आप भी ऐसे ही बताओगे, याद करोगे ऐसे अपनी जर्नी को, तो बहुत अच्छा लगेगा। कॉलेज के साथ थोड़ा तो मुश्किल हो जाता था, टाइम कम मिलता था, बट जितना मिल पाता था उतना पढ़ती थी। एंड बाकी 3 महीने जब घर पे थी, तब तो अच्छे से ही एकदम एवरेज 6-7 घंटे तो एवरेज होते ही थे। काफ़ी टाइम वेस्ट भी मैं कर देती थी, मुझे मूवीज़ वगैरह देखने का शौक है, तो ऐसे यूट्यूब में सीन्स आते थे, फिर उसी में लूप बन जाता था। वो थोड़ा है स्ट्रगल, वो मेरा अभी भी एडिक्शन है, अभी भी मैं ऐसे फ़ोन में बहुत ज़्यादा लग जाती हूँ, बट ठीक है, काम कर रहे हैं, हो गया था। ओवरऑल अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो भी जाता है, तो उतना इफेक्ट नहीं कर। सो सीजीएल मेरा बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, और मैंने पहले कभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिया था, तो मैंने 1-2 एग्जाम्स और दिए थे। एक मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया था, और एक सिलेक्शन फेज का दिया था। तो ये दोनों एग्जाम्स में गई थी, क्योंकि ताकि एक्सपीरियंस हो जाए कि एग्जाम सेंटर कैसा होता है, फर्स्ट टाइम अगर मैं सीजीएल देने जाऊँ तो इतना नर्वस ना हो। सितंबर में हमारा प्री का एग्जाम था, तो मेरा लास्ट शिफ्ट एग्जाम था 26 सितंबर को, 5 बजे तो था, वो वाली शिफ्ट थी मेरी। तो आई रिमेंबर मैंने इस दिन भी एक दिन वेस्ट कर दिया था, क्योंकि हुआ क्या था, ऐसे डेट्स आ रही, लिंक्स आ रही थी डेट वाइज कि किसका कब है। तो 13-14 की आने लगी, फिर 26 की आ रही, तो थोड़े टाइम बाद एक दिन की आ रही थी। तो मैंने पूरे दिन वेस्ट कर दिया कि हाँ, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, और मुझे बिल्कुल लास्ट में जाके लास्ट शिफ्ट में मिला था, तो वो दिन भी मेरा वेस्ट हो गया। तो ऐसे होता रहता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें तो होती है। एंड आई रिमेंबर कि हाँ, उस दिन गई थी, एग्जाम सेंटर सही था, एग्जाम भी ईजी मॉडरेट ही था मेरा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एंड कर लिया था मैंने, मॉक्स वगैरह तो बहुत ईजी थे, प्रिपेयर करा। थोड़ी नर्वसनेस तो होती है स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में, बट एज यू गो आपको
आपको पता है कि हाँ क्वेश्चंस है, इनको ही करना है, ऐसे बार बार माइंड में रिपीट करो तो हो जाता है। फिर मेरा अच्छा एग्जाम हुआ था। माई स्कोर वॉज 163 रॉ एंड नॉर्मलाइज्ड 169 थे। तो ये था मेरा प्री का स्कोर। उसके बाद ये तो क्लियर था कि हाँ हो जाएगा, मेरा कट ऑफ भी 152 समथिंग आई थी। सो मेरा स्कोर कार्ड आई पेस्ट है, ये मेरा स्कोर कार्ड था। आई रिमेंबर इंग्लिश के मैंने 2 सिली मिस्टेक कर दी थी, बट ठीक है सही था, पेपर मॉडरेट था। मेंस का एग्जाम था वो 18 जनवरी को था, मेरा 18 वाली शिफ्ट थी एंड वहाँ पे हम लोग गए थे। वो सेंटर भी मेरा सेम ही सेंटर था जहाँ मेरा प्री का था। एक्चुअली वहाँ पे 2 सेंटर थे, 1 और 2। प्री मेरा 1 में हुआ था एंड मेंस मेरा 2 में हुआ था। आई रिमेंबर मैं मेंस वाले दिन सुबह सुबह जाके वहाँ पे कंप्यूटर रिवाइज कर रही थी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बहुत कम पढ़ी थी, तो इसलिए मैं कहती हूँ पहले से पढ़ लो। तो वो थोड़ा सा हो गया था कि कंप्यूटर लास्ट एकदम मिनट तक भी मैं पढ़ रही हूँ। मेंस का एग्जाम भी सही था। वहाँ सेंटर पे थोड़ी सी दिक्कत थी, मतलब थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हो रखा था। उन्होंने ऐसे पेपर शीट वगैरह थोड़े टाइम पहले दिया था, लाइक 1-2 मिनट पहले एग्जाम शुरू होने के। बट मैंने काफी सेंटर्स में सुना, दिल्ली में तो तब भी ठीक है, काफी सेंटर्स में तो और भी मिसमैनेजमेंट होता है, तो ये सब चीजें भी होती है। बट आपके हाथ में तो पढ़ना और अपना बेस्ट देना ही है। तो मेंस का एग्जाम भी सही हुआ था एंड टाइपिंग हमारी वो आ गई थी, वो बहुत अनलिमिटेड एकदम। बट थोड़ा उसमें भी ऐसे पैनिक हो गया था क्या है ये, बट कर दिया फिर जितने करने थे एंड ऑफ कोर्स वो रीशेड्यूल भी हो गया। तो मेंस का एग्जाम भी गया। बाकी एग्जाम दे के आ जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मैंने कितना किया, कैसे किया, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो फिर आंसर की आई एंड मेरे रॉ स्कोर 343 थे। रैंक मित्रा पे मेरा रैंक जो था ऑन एन एवरेज 180 समथिंग दिखा रहा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि सही है, ये तो अच्छी रैंक आ रही है, अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो स्टार्टिंग से ही मेरे को ASO इन CSS ही चाहिए थी, ये क्लियर था मेरा, क्योंकि मुझे दिल्ली में ही चाहिए था। ASO इन CSS मेरे को सही लगा, वर्क प्रोफाइल भी सही लगी, ज्यादा है नहीं, वर्कलोड डेस्क जॉब है। बट मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि तेरे अच्छी रैंक आ रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो CSS क्यों ले लिया, MA ले ले। तो फिर मैंने उनकी बातें सुन ली और मैंने यूट्यूब में वीडियो देखना चालू कर दिया। MA का एकदम ऐसे हो गया कि यार सही है, 3 साल के लिए बाहर जाऊंगी, हर कंट्री इधर उधर, मजा ही आ जाएगा। तो मैंने 1-2 लोगों से भी बात कर ली जो कि MA में वर्किंग है एंड आई वाज लाइक सो कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे तो MA ही मिल जाएगा। फिर आई रिमेंबर 13 को रात में आया था रिजल्ट, है ना। तो हुआ क्या था, 11 बजे तक मैं पूरे दिन वेट करते रही, रात के 11 बजे तक कि हाँ रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, बट वो नहीं आया। तो ना मैं फोन ऑफ करके सो गई। अब मैं सोती हूँ तो फोन साइलेंट कर देती हूँ, बिकॉज मेरे को अपनी नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट मैं साइलेंट करके सो जाती हूँ। और 12 बजे रिजल्ट आया था, बट मैं तब तक सो चुकी थी। फिर सुबह मेरे को पापा ने उठाया 5-6 बजे, उन्होंने बोला कि ऐसे रिजल्ट आ गया है, CSS मिला है। थोड़ा सा ऐसे कह रहे थे कोई बात नहीं, MA नहीं मिला तो CSS भी है। थोड़ा सा सैड हो गई थी, बिकॉज मेरा MA का बहुत मन हो गया था, मैं पूरी श्योर थी MA ही मिलेगा, बट CSS मिला। फिर मेरे 1-2 दोस्तों का भी कॉल आ रखा था रात भर में, बट मैं सो चुकी थी। वो भी ऐसे कह रहे थे कि हाँ CSS मिला है, कोई बात नहीं, SCSS भी अच्छा है। तो थोड़ा सा लगा था उस टाइम पे, बट इवेंचुअली सही था। काफ़ी लोगों को जॉब्स नहीं मिली थी, पोस्ट अच्छी नहीं मिली थी, इतना नॉर्मलाइजेशन में इतना चेंज हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो आई वॉज ग्रेटफुल कि चाहती तो मैं हमेशा CSS से ही थी। बीच में मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो CSS अच्छा है। अब जाके अब जैसे मैं हूँ तो मुझे अच्छे कलीग्स मिले, सब कुछ अच्छा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे CSS भी मिला। भगवान जो करता है सही करता है, CSS ही अच्छा है मेरे लिए। हुआ क्या था, मेरे 343 थे, इन्होंने रीजनिंग के 2 आंसर चेंज कर दिए, तो मेरे 8 नंबर कम हो गए थे, 335 हो गए एंड मेरी रैंक 669 आई थी। सो सही था एंड मेरे नॉर्मलाइज स्कोर वॉज 359। सो दिस इज माई मेंस का स्कोर कार्ड। मेरे इंग्लिश में 135 में से 135 थे, GK में मेरे 34 थे, बट ठीक है हो जाता है जैसे ही है, GK तो ऐसे ही है, कम ही आते हैं। और मैथ्स में भी 87 थे। रीजनिंग में मेरे वो 87 थे पहले रॉ, बट फिर आंसर की चेंज होने से पहले, बट फिर 2 और गलत हो गए। मेरे कंप्यूटर में रॉ 24 थे। उसके बाद होली थी 14 मार्च को, सबको पता चल गया। एक्चुअली है क्या कि मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ, मेरे दोस्तों के पापा सब ASO ही हैं, बिकॉज आज LDC ही सबने ज्वाइन किया था एंड पापा वगैरह सब साथ में रहते थे, तो इन्होंने सबने साथ में घर ले लिया, प्लॉट ले लिया। तो सारे फ्रेंड्स को पता ही है, यहाँ पे पूरा सरकारी सर्कल ही है, तो सब ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सही है, बधाई हो, ये वो, होली बहुत बढ़िया गई। बिकॉज होता क्या था, इन फेस्टिवल्स में थोड़ा प्रेशर बन जाता है कि हाँ तुम अगर ऐसे जा रहे हो तो सब पूछते हैं क्या कर रहा है आपका बच्चा, ये वो ऐसे वैसे, तो प्रेशर बन जाता है कि हाँ इनके बच्चे ये कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ मेरे फेस्टिवल्स अच्छे जाएंगे। फिर मम्मी सबको रिलेटिव्स को बता रही है। काफी अच्छा टाइम पीरियड था, एकदम स्ट्रेस खत्म। फिर 2 महीने जो मजे मारे हैं ज्वाइनिंग से पहले। ज्वाइनिंग मैंने 24 अप्रैल को ही कर ली थी, 23 को ऑर्डर आया था, 24 को मैंने ज्वाइन कर लिया। ऑफ कोर्स दिल्ली में घर है, तो उसके बीच में आई हैड एंजॉयड अ लॉट। बहुत मूवी देखी, बहुत यूट्यूब देखा, जिम भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, बट फिर ऑफिस के साथ थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो अभी तो नहीं जा पा रही, बट इट वॉज गुड, वर्थ इट। काफी अच्छी जर्नी, ऐसे बताते हुए लग रहा है क्या जर्नी रही है। इट वॉज फन, काफी हार्ड वर्क भी था, बट वर्थ इट है। अब मैं यहाँ पे हूँ, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। फिर 24 अप्रैल को ज्वाइनिंग हो गई मेरी, अच्छे कलीग्स मिले काफी, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम
नहीं है, सेक्शन थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब मॉडरेट है बट सही है, हो जाएगा। फिर मेरी 10-15 दिन की सैलरी भी आ गई थी एंड सबसे पहले तो मंदिर गई थी मम्मी के साथ, वहाँ पे दान वान जो किया था। फिर मैंने मेजर इन्वेस्टमेंट सबसे पहले अपने इस iPhone 15 पे किया था, बिकॉज मेरा फ़ोन मैं 5 साल से चला रही थी और वो बिल्कुल डेड हो चुका था। बस मैं ही जानती हूँ उस फ़ोन को मैंने कैसे चलाया। सो सबसे पहले मैंने फ़ोन ही लिया था, मजबूरी थी मेरी, बट सही है, फ़ोन मेरे को बहुत प्यारा है एकदम। बस वही, जॉब के बाद तो घूमना फिरना, मौज मस्ती, सब खुश है एकदम, घर वाले भी एकदम हैप्पी हैप्पी, मैं भी खुश हूँ, और क्या चाहिए। सो दिस वाज माय जर्नी। जो भी जिसको भी मेरी जर्नी पूछनी थी मैंने सब बता दिया, ऐसे ऐसे जर्नी। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी आप यहाँ पे कमेंट कर देना नीचे, आई ट्राई टू रिप्लाई विद देम एज सून एज पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट। मेंस आ रहा है आपका, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, जैसे अपना बेस्ट दे दो, बिकॉज यही टाइम है। इतने दिन तो स्कूल में पढ़ते ही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ना है, फिर तो पढ़ाई नहीं ही करनी होती है, जॉब मिल जाती है तो गिव योर बेस्ट। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।